और क्या हाल है दोस्त। तो आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैंने गिटहब कोपायलट सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। सो और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्टिफिकेट करने के लिए क्या क्या होता है और क्यों करना चाहिए, कैसे करना है और रिसोर्सेस कहाँ मिलेंगे, सब कुछ मैं एक वीडियो में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट स्टार्ट। सबसे पहले गिटहब कोपायलट। गिटहब कोपायलट क्या होता है पहले बताता हूँ मैं। गिटहब कोपायलट बेसिकली वी हैव वीएस कोड में भी बताऊंगा मैं। ये तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, कोड लिख सकते हो अपने वीएस कोड में भी कर सकते हो। तो गिटहब कोपायलट एक एआई पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है। सी ईयर। सो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लोगे तुम गिटहब कोपायलट को अपने वीएस कोड में, जो आपके साथ बैठ के कोडिंग लिखता है और सजेशन देता है और बग्स ढूंढता है और टेस्टिंग भी जनरेट करता है। थिंक ऑफ इट, तुम्हारे पास एक सुपर फास्ट जूनियर डेवलपर है जो जो कभी थकता नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली चैट जीपीटी 4, सोनाट और जेमिनाई जैसे मॉडल का यूज करता है बिहाइंड द सीन। ठीक है, बिहाइंड द सीन तो सब समझ आ जाएगा, बट एक ऑटोमेशन नहीं है, एआई प्रोग्रामिंग है बेसिकली। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें इसमें ये पेड है तो 1 मंथ तो फ्री देता है इसका प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन। अदरवाइज यू हैव टू पे 950 आई थिंक मंथली यू नीड टू पे। सबसे सस्ता इसी का है, $10 लेता है ये शायद मंथली। ठीक है, तो तुम इसका यूज कर सकते हो और आजकल इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अब आते हैं सवाल पे कि ये सर्टिफिकेशन क्यों करना चाहिए। तो मार्केट में डिमांड है और आजकल जैसे हर कंपनी एआई टूल अडॉप्ट कर रहा है। अगर आपके पास गिटहब को पायलट सर्टिफिकेशन है तो आप स्टैंड आउट करते हो क्राउड में, लाइक रिक्रूटर नोटिस भी करेगा। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव प्रूफ होती है कि सर्टिफिकेशन है मेरे पे। ठीक है, एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी रिस्पॉन्सिबल एआई टास्क एंड अप स्किलिंग फॉर द एआई एरा भी पर्सनल स्किलिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पर्सनली एआई और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और लिंक्डइन पे भी यू हैव विजिबिलिटी लाइक गिटहब प्लस माइक्रोसॉफ्ट बैच भी यू विल गेट। तो ये सर्टिफिकेशन बेसिकली GH300 इसका नाम है 300। इसका कोड है GH300। सो बेसिकली ये $99 का होता है जो कि रीजनेबल है। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास अगर वाउचर है या फिर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो लिंक हो तो तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो बिफोर आई स्टार्ट, मतलब ये तो ठीक है लेकिन पर्सनल यूज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे इसमें एजेंट्स है, कोड रिव्यूअर है, इंस्ट्रक्शंस हैं, स्किल्स हैं, प्रॉम्प्ट एजेंट्स है। यू कैन क्रिएट योर कस्टम्स फाइल्स, इंस्ट्रक्शंस, एआई सब कुछ बना सकते हो। तो ये यू विल गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई एज वेल एज। तो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा है और इसके अलावा मैंने ये गाइड बना रखी है गिटहब को पायलट। सो जो भी मेरे को अंडरस्टैंडिंग थी या जो भी मेरे को एग्जाम में मिला तो मैंने वो एआई के साथ मतलब को पायलट से ही ये फाइल बनाई है रिफाइन करके। तुम एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एग्जाम का कोड है GH300। ठीक है, बेसिकली फॉर्मेट जो इसमें आता है MCQ प्लस सिनेरियो बेस्ड होते हैं। सो मैंने मेन टॉपिक कवर करे हैं कि डोमेन इनमें यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज। इसके जो मेन सेक्शंस हैं वो ये हैं, जैसे कोर नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ एआई। इसमें तुम्हें सीखने को मिलेगा को पायलट कैसे काम करता है इंटरनली। रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स क्या है, प्राइवेसी और डेटा हैंडलिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद प्लान्स, फ्री प्रो और बिजनेस एंटरप्राइज में डिफरेंस क्या है, आईडी सपोर्ट कैसे, जैसे वीएस कोड, इंटेलिजे या फिर जेट ब्रेन, वीएस कोड, वर्चुअल स्टूडियो में मतलब हाउ यू कैन प्लान एंड फीचर्स उसमें क्या क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, तो यू विल लर्न इन दिस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल क्या होता है, इनलाइन कमेंट्स क्या होते हैं, स्लैश कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद डेवलपर यूज केसेस, डेवलपर के लिए प्रोडक्टिविटी क्या है, लाइक कोड कंप्लीशंस, रिफाइनमेंट, डिबगिंग,
डॉक्यूमेंट जनरेशंस, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट है इसमें। पर्सनली मुझे ये अच्छा लगता है, एजेंट CLI कोड रिव्यू एंड मर्जिंग फीचर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। लाइक इसमें होता है एजेंट मोड, को पायलट CLI के टर्मिनल से भी AI असिस्टेंस, को पायलट कोड रिव्यू, PR रिव्यू कर सकते हो, को पायलट स्पेस, MCP टूल लाइक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूल्स क्या होते हैं, ये सब टॉपिक का ब्रेकडाउन है। मैंने एक रीडमी फाइल जो बनाई हुई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। सो बेसिकली मैंने इसमें ये भी डाल दिया कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ द AI का यूज़ करके तुम लर्न कर सकते हो ChatGPT और एनीथिंग। और उसका बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये तो मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, जो ये मैंने रिफाइन करा है, जो मुझे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में दिखे, और ये मैंने ऑफिशियल साइट्स डाली हुई हैं, यू कैन गो थ्रू इट। ये रिसोर्सेज हैं जो कि ऑलमोस्ट फ्री हैं। ऑप्शनल में यू कैन गो टू द UAdमी कोर्सेज इफ यू हैव एक्सेस, और यूट्यूब पे भी जा सकते हो। ये ऑफिशियल सर्टिफिकेशन के लिए फ्री है, एकदम फ्री। ये सारे ऑलमोस्ट फ्री हैं। सबसे अच्छा है इसमें, ये प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। लाइक इसमें 4 प्रैक्टिस टेस्ट हैं, चीट शीट है, एक्सरसाइज है, सब कुछ है। तो इसके थ्रू भी तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो बिना 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 कोई कोर्स खरीदे या फिर बिना कुछ करे, और यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ AI। सो अब मैं अपना थोड़ा एक्सपीरियंस, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जो मेरे को कुछ वर्ड्स आई स्टिल रिमेंबर जो उसमें थे। सो आई हैव refine it with asked with the AI, basically co-pilots to write the questions and answers, so this will help you to understand कि इस तरीके से on this topics basically you will get the questions। so basically MCQ रहते हैं, 49 questions आएंगे, ठीक है। MCQ रहेंगे लेकिन सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा होंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे। और ये मैंने एक स्टडी प्लान दिया है कि अगर तुम इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, सो यू कैन प्रिपेयर इन मैक्सिमम 2 वीक्स। इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं लगेगा, इससे कम ही टाइम लगेगा। इफ़ यू विल गिव गुड आवर्स तो तुम्हें कम ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एग्जाम से जाने से पहले एक बार ये चेकलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना इफ़ यू गोइंग। और अगर तुम्हारे पास पर्सनल है तो पर्सनल ID से ही यूज़ करना। इफ़ यू लीड द कंपनी ऑल्सो तो यू हैव अ सर्टिफिकेट विथ यू। सो अब मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया तो मुझे लगता था कि सिर्फ कोड कंप्लीशंस होना एग्ज़ाम में क्या होगा पता नहीं, बट जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट लर्न मॉड्यूल्स पढ़े, रिस्पॉन्सिबल AI, डेटा हैंडलिंग, एजेंट मॉड्यूल, तो मुझे तो रियलाइज़ हुआ कि कोपायलट कितना डेप्थ है। लाइक मेरी टिप्स है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न का ऑफिशियल स्टडी गाइड लाइन बाय लाइन पढ़ लो एक बार, नहीं तो ChatGPT या AI से सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हो, ठीक है। गिटहब रेपो प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखी है, ये मैंने भी यूज़ करी है, एक बार चेक कर लेना, फ्री है, चेक कर लेना। CLI कमांड्स याद करो, लाइक GH को पायलट सजेस्ट जरूर आएगा, और एक्सप्लेन, ये 2 क्वेश्चन मैंने इस पर ज़्यादा देखे हैं CLI कमांड के। इन 2 पे देखो मैंने दिया भी है, तो इन दोनों को जरूर देख लेना। CLI कमांड को याद करो, और कोड रिव्यू फीचर समझो, PR में कैसे काम करता है। एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सिर्फ थ्योरी पे मत पढ़ो, प्रैक्टिकली यूज करो। कोपायलट को यूज करो एक दो बार। वर्चुअल VS कोड पे तुम डाल सकते हो, और देखो 1 मंथ के लिए फ्री देता है ये क्रेडिट कार्ड में, 2 रुपीज कट करके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम कितने का है। एग्जाम जो है 99 USD का है। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे रजिस्टर करो, कंट्री के हिसाब से प्राइस थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर एग्जाम में फेल होगा तो क्या होगा, देखो 24 आवर्स के बाद तुम फिर से री एग्जाम दे सकते हो, तो टेंशन मत लेना, एग्जाम देना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कोडिंग एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ, मिनिमम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए बिगनर के लिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है नहीं तो। एग्जाम कैसा होते हैं तो MCQ मोस्टली रहते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। और सर्टिफिकेशन कितने टाइम के लिए वैलिड है, तो सर्टिफिकेशंस लाइक 2 इयर्स के लिए ऑलमोस्ट वैलिड है।
सो 2 ईयर के लिए तो बढ़िया वैलिड ही है। सो तो अब क्वेश्चन है कि अगर आप एक डेवलपर हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो या कोई भी हो जो एआई टूल्स के साथ काम करना चाहता है, तो गिटहब कोपायलट सर्टिफिकेशन आपके लिए है। ये एक सिग्नल है इंडस्ट्री को कि तुम एआई रेडी हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल एआई समझ में आता है, तुम प्रोडक्टिविटी टूल्स मास्टर कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी माइक्रोसॉफ्ट करें। रिसोर्सेज फ्री है, एग्जाम अफोर्डेबल है और वैल्यू बहुत ज़्यादा है। डिस्क्रिप्शन में मैं सब लिंक डाल दूंगा, एक डिटेल रीडमी पेज भी है और साथ में अटैच कर दूंगा। एग्जाम टॉपिक और क्वेश्चन आंसर भी है, इसमें शीट भी है के साथ है। ये बेसिकली ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैंने खुद ऑब्जर्व करे हैं कि ये अगर तुम इसको एजेंट मोड में, अगर तुम टर्मिनल मतलब उसके CLI से भी यूज़ करोगे या फिर तुम विंडो से करोगे तो ये चलते हैं, मतलब चलेंगे ये। तो इन सब के मतलब समझ लेना, दैट्स इम्पोर्टेंट। एंड इफ़ यू स्टिल हैव अ डाउट तो मेरे को तुम पूछ सकते हो GH300 लिख के कमेंट बॉक्स में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आप भी गिटहब कोपायलट सर्टिफिकेशन करने वाले हो कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय, थैंक यू।